समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, जीवन में कभी-कभी कुछ पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा संबल प्रदान करती हैं हमें। जब हम निराशा के अंधकार में डूब रहे होते हैं, तब वो पंक्तियाँ या संकल्प सचमुच हमें उबार लेती हैं या जीवन में प्रकाश प्रदान करती हैं। ऐसी ही कुछ पंक्तियाँ आज हमें मुंबई से हमारे एक व्यूअर ने भेजा है। आप सपना जी हैं और आपने बहुत सुंदर पंक्तियाँ हमें भेजी हैं और ये कहती हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बहुत सुंदर पंक्तियाँ कविवर हरिवंश राय बच्चन जी के हैं, जिसे भेजा है हमें सपना जी ने मुंबई से। सपना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सुंदर पंक्तियाँ हमें भेजी हैं। वास्तव में यदि कोशिश लगातार की जाती रहे तो असफलता हाथ नहीं लगती, सफलता अवश्य ही हाथ लगती है। तो हम भी लगातार प्रयत्न करते रहें, घबराएं नहीं, भले ही कितनी भी परेशानी जीवन में हो। आइए इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ आज के समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी का। प्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। प्रता जी, ये जो बच्चन जी की जो पंक्तियां हैं सचमुच एक उत्साह पैदा करती हैं, एक शक्ति पैदा करती हैं, एक रोशनी दिखाती हैं कि हारो मत, खड़े रहो और डट के सामना करो तो डेफिनेटली आपकी विजय होगी। क्या बिल्कुल, कहेंगे इन्हें रोज पढ़ लेना चाहिए जी। और हो सके तो रिकॉर्ड करके हाँ। इन्हें रोज सुन लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तूफान इतने ज़्यादा आते हैं, लहरें इतनी बड़ी होती हैं कि नाव और नाविक दोनों ही घबरा जाते हैं। जी। बिल्कुल ये अस्वाभाविक नहीं है, ये होता है और संभव है। लेकिन यदि कोई हमें हमारी शक्तियों की बार बार याद दिलाए तो हमारी विजय निश्चित होती है। हनुमान जी के लिए यही तो है ना, उन्हें श्राप दे दिया था साधु ने, जाओ तुम्हें अपनी शक्तियों का बड़ा घमंड है, भूल जाओ। बड़ा परेशान हुआ, भूल गया तुरंत। तो फिर हाथ पैर जोड़े तो महाराज ने कहा अच्छा कोई तुम्हें याद दिलाएगा तो याद आ जाएंगी। तो हर जगह उन्हें कहीं जामवंत जी ने याद दिलाया है, तुम बहुत बड़े बहादुर हो, तुम तो पवन पुत्र हो, अरे 100 योजन क्या, तुम तो कितना भी पार कर सकते हो। फिर देखो उड़ के हिमालय तक चला गया, 100 योजन तो बहुत थोड़ा, हिमालय तक चला गया। तो यही है कि कुछ चीज़ें मनुष्य को याद दिलाने के लिए चाहिए, जो उसे अपनी शक्ति की, अपनी योग्यताओं की याद दिलाए, ताकि वो एक्टिवेट हो सके। और तब मनुष्य को आभास रहेगा कि सचमुच ये तो कुछ भी नहीं है, इसी को पार करना, लहरों को पार करना ही तो एक आनंद है, और इसी में तो हम कुछ सीखेंगे। अगर लहरें ना हो, तूफान ना हो, तो मनुष्य कुछ सीखता नहीं है। तो वास्तव में ये बहुत अच्छी बातें हैं, और तूफानों में, समस्याओं में मनुष्य को साहस और हिम्मत के साथ अचल अडोल हिमालय की तरह अडिग होकर खड़े रहना चाहिए। तो जब एक अडिग है तो दूसरा क्या करेगा, निकल जाएगा। जी जी, बात तो ये सही है कि आज समस्याएं, परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, या हम अपनी नाव को लेकर के सागर में निकल पड़े हैं तो लहरें बहुत आती हैं। लेकिन बात है, जैसे आपने ये बात कही कि ये बात कोई हमें याद दिलाए, कोई प्रोत्साहित करे। हनुमान जी को तो चलिए याद दिलाने वाले थे जामवंत जी, लेकिन आजकल लोग हमें प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित ज़्यादा करते हाँ, हैं। ये बहुत हो रहा है परिवार में, संगठनों में या समाज में। दिल्ली में एक 30 इयर्स ओल्ड लेडी को कैंसर हुआ। जो भी आए
वो ये कहे हाय इतनी छोटी आयु में क्या हो गया, अब कैसे जीवन चलेगा, कहीं कुछ हो न जाए मेरी बेटी को, एक और ये कहे मेरी बेटी को कुछ हो न जाए, ऐसी ऐसी बात कहें। मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा अब तुम इन सब से मिलना जुलना छोड़ दो, और अपने एक व्यक्ति को हमने नियुक्त किया जो रोज़ जाकर उसे अच्छी अच्छी बातें सुनाकर उसके मन को खुश रखता था। और उसने भी ये बात अनुभवों से स्वीकार कर ली कि सचमुच ये जो लोग आके उल्टी सुल्टी बात करते हैं इससे मन में निराशा होती है, और हमें था कि इसको खुशी रहे तो इसका कैंसर ठीक हो जाए, और वही रिजल्ट हुआ। इसलिए ये जो समाज की थोड़ी सी एटीट्यूड है ना लोगों का, किसी के मन में ईर्षा भी है तो कोई अपनी सहानुभूति को इसी तरह प्रदर्शित करते हैं। हाँ, क्या कोई से अच्छा मानते हैं कि चलो ये हम जाके यही तो बोले तो समझेंगे कि चलो हमसे सहानुभूति जता रहे हैं। लेकिन ये नहीं, अगर हम अच्छे बोले पॉजिटिव, कोई बीमार के पास भी हम जाएं मिले यार ठीक हो जाओगे, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत अच्छा उसका मनोबल बढ़ेगा। और सारी चीज़ें चाहे बीमारी हो, चाहे समस्याएं हो, चाहे असफलता हो, सबका आधार संकल्प ही तो है ना। अगर मनुष्य कॉन्फिडेंट हो जाए और अपने संकल्पों को बहुत पावरफुल रखे तो बड़ी बड़ी बात भी सब सरल हो जाती है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा होता है भ्राता जी कि चलो हमारे नज़दीक कोई ऐसा हो जो हमें लगातार प्रोत्साहित कर रहा हो, हमारे मन में शुभ संकल्प दे रहा हो। कर्ण के लिए भी कहा जाता है कि कर्ण के जो सारथी थे लगातार उनके कान में कहा करते थे कि तुम पराजित हो जाओगे, शायद इसलिए वो इतने महान योद्धा होते हुए भी पराजित हो गए। तो भ्राता जी मान लीजिए हमारी चारों तरफ ऐसा एक एटमॉस्फेयर है कि लोग नेगेटिव ही नेगेटिव दिए जा रहे हैं, तो मैं कैसे अपने आप में ऐसी पॉजिटिविटी पैदा करूं कि ये सारी नेगेटिविटी मुझसे दूर हो जाए या इनका प्रभाव ना पड़े? देखिए, दो चीज़ें हमें करनी है जी। हम जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोज सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं वो हमें जगाने के लिए होता है, क्योंकि हमारी चेतना सो जाती है सारा दिन न जाने क्या सुन के, किन चीज़ों का इफेक्ट, क्या क्या घटनाएं हुई, किसने हमसे क्या व्यवहार किया, तो सारा दिन हम बहुत सारी बातों के कारण विस्मृत हो जाते हैं। सवेरे जब हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं तो फिर से हमें जागृति आती है। एक तो हमें ये करना चाहिए, जिनको अपने अंदर सदा जागृति रखनी है, जागरूक रखना है, अपनी शक्तियों का नशा रहे और भगवान मेरे साथ है, ये बहुत अच्छी फीलिंग रहे, तो इसके लिए रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनना। मान लो ऐसा नहीं हो पाता तो यही चीज़ें अपने पास लिख के रखनी चाहिए। कम से कम हर एक के पास 20-25 ऐसे ब्यूटीफुल थॉट्स, एक्सेलेंट थॉट्स या थॉट्स ऑफ पावर होने चाहिए, जिन्हें वो रोज एक बार पढ़ ले 3 मिनट में, उससे उनमें जागृति रहेगी। ये तो हुई महावाक्यों का प्रभाव। लेकिन दूसरी बात मैं जो देखता हूँ और बहुतों को सिखाता हूँ, स्वमान के अभ्यास से जागृति रहती है। स्वमान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारा, सेल्फ एस्टीम, जिसमें हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या वरदान प्राप्त हुए हैं, हमें क्या योग्यताएं मिली हैं, कुछ गॉडली गिफ्ट हमें प्राप्त हुई हैं, कुछ हमारे पास अपने हैं जिनका हमें आभास नहीं है। वो कई चीज़ें देखकर हमें पता चलता कि अरे तुम्हारे पास तो ये है, ये सब संभव है। तो वो स्वमान को याद करने से, जिसको हम स्मृति स्वरूप स्थिति कहते हैं, ये स्थिति आ जाएगी। इसलिए स्वमान की बहुत सुंदर प्रैक्टिस हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया वो भी इस बात के बारे में थोड़ा थोड़ा जस्ट जान लें और रियलाइज करें, कम से कम यहाँ से शुरू करें, हम भगवान के बच्चे हैं। तो उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं, चाहे 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, उसकी क्वालिटी हमारे अंदर हैं। उनका हमें एहसास रहेगा तो कहीं कहीं जो मनुष्य ये सोचता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अरे कोई तो मदद कर नहीं रहा, क्या होगा, इस निगेटिविटी से, इस निराशात्मक पहलू से वो मनुष्य ऊपर उठ जाएगा। बिल्कुल, मतलब एक प्रकार से हम किसी पे डिपेंडेंट भी ना रहें इसके लिए, बल्कि हम अपने स्वमानों की अच्छी प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप से हमारा ये जो उत्साह है, जो हिम्मत है, ये कायम रहेगा और हम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। ये जो हमारे पास प्रथम मेल आया है भ्राता जी, ये है ये कहते हैं कि मैं विजन शिक्षा पे आपका 9:30 बजे का समाधान प्रोग्राम आता है वो मैं देखती हूँ। मैं एक
समस्या आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी माँ को 10-11 एमएम का स्टोन है गॉल ब्लैडर में, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बताया है। आप क्या कोई ऐसा समाधान बता सकते हैं जिससे ऑपरेशन ना करना पड़े और ये जो उनके गॉल ब्लैडर में जो ये स्टोन है वो दूर हो जाए? इन्होंने कहा है कि आप कृपया मेरा नाम ना लें। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे भाई-बहन हैं जो कहते हैं कि उनका नाम टेलीविज़न पे ना लिया जाए, तो हम कई बार उनके नाम परिवर्तित करके उनकी समस्याओं को लेते हैं। तो आप समझ ही जाते होंगे कि आपकी समस्या पे हम विचार कर रहे हैं, तो कई बार हम आपका नाम नहीं लेते हैं यदि ऐसा होता है तो। और जब भी आप अपनी बातें हम तक पहुँचाते हैं तो आप निश्चिंत रहें, ये बातें हम तक ही रहती हैं और कहीं नहीं जाती, तो आप अपनी बातें खुल के हम तक पहुँचा सकते हैं। देखिए, जो गॉल ब्लैडर के स्टोन की बात है, बहुत केसेज में ऐसा देखा गया कि डॉक्टर्स के पास इसका कोई होता नहीं और सिवाय गॉल ब्लैडर को निकाल दें। लेकिन अभी मैं हरियाणा के बल्लभगढ़ में और फरीदाबाद में गया, वहाँ हमें एक ऐसी लेडी मिली जो हमारे इस ईश्वरीय ज्ञान में 4-5 साल से आती है और समाधान प्रोग्राम रोज देखती है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा मैजिक था। दूसरी एक गॉल ब्लैडर वाली बहन हमारे पास बैठी थी जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि इसको निकालना ही पड़ेगा, और निकालने के बाद डॉक्टर्स तो नहीं बताते लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, भोजन हजम नहीं होता, गैस एसिडिटी बहुत रहती है, तो जीवन एक तरह से दूभर हो जाता है। तो ये अपना अनुभव सुना रही थी कि मेरे को भी गॉल ब्लैडर में कई स्टोन हो गए थे और समाधान कार्यक्रम में जो ये प्रयोग सिखाए जाते हैं मुझे पूरा विश्वास हो गया। मैंने डॉक्टर को कहा नहीं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही ठीक करेंगे हम। तो डॉक्टर भी हैरान कि ऐसे कैसे ठीक कर लोगी तुम, इसका तो कोई तरीका ही नहीं है। और सचमुच उसने बहुत आत्मविश्वास के साथ ये जो प्रयोग किए 1-1.5 मास और उसके स्टोन समाप्त हो गए। मुझे ये अनुभव अपने दर्शकों को सुनाना था। 6 दिन पहले ये तो बहुत बड़ी एक खुशखबरी बहुत बड़ी। और वो उस दूसरी बहन को कह रही थी तुम क्यों ऑपरेशन कराती हो, मेरा ठीक हो सकता है तो तुम्हारा भी हो जाएगा, छोड़ो इसको, ऑपरेशन को, बिल्कुल ये करो। तो वही 4 विधि मैं सबको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सुंदर स्पिरिचुअल थेरेपी है और हमारे सभी भाई बहनें, हमारा जो ये संपूर्ण ग्रुप है जो इन बीमारियों पर भी काम कर रहा है और बहुत सुंदर सुंदर जो अनुभव सबको हो रहे हैं, मैं कहूँगा कि वो सबको सुनाएं, सिखाएं सबको। तो पहला है कि रात को सोने के समय जब बिल्कुल नींद आने लगे, क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जग जाता है, अंतर्मन जग जाता है, तब वो बहुत आत्मविश्वास के साथ अपने अंदर संकल्प करें मेरे गॉल ब्लैडर के स्टोन बाहर निकल गए हैं, समाप्त हो गए हैं, मेरा गॉल ब्लैडर परफेक्टली काम कर रहा है, अब कोई स्टोन बचा नहीं, अब परफेक्ट है, मेरा गॉल ब्लैडर परफेक्ट है, मैं संपूर्ण हेल्दी हूँ, ये विचार करके सोएं। इससे सबकॉन्शियस माइंड इन संकल्पों को रिसीव कर लेगा और वो सारी रात स्टोन्स को निकालने में लग जाएगा। तो स्टोन का चूरा होगा, वो निकल जाएंगे, तो बहुत सहज एक तो काम ये हो जाएगा। दूसरा, चार्ज्ड वाटर पीना है, पानी को चार्ज करके पीना है। हमने कई बार ये बात अपने सभी साथियों को, दर्शकों को बताई है। पानी लो गिलास में, उस पे नज़र डालो, दृष्टि डालो, 7 बार संकल्प करो। 2 संकल्प हैं, चाहे तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पानी चार्ज हो गया, आदमी दवाई बन गया जी। इसमें बहुत बड़ी ताकत भर गई। इसको पिएंगे इस संकल्प से, इससे ये स्टोन डिजॉल्व हो जाएं, गल जाएं और बाहर निकल जाएं। ऐसा 4-5-7 बार थोड़ा थोड़ा पानी पी लें, आधा गिलास, बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। और तीसरा होता है गॉल ब्लैडर को एनर्जी देना जी। अब एनर्जी देने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। कई लोग इस पे विश्वास नहीं करते, पर हर व्यक्ति देख सकता है। देखिए, अपने हाथ ऐसे मलें और आप करके देखिए, आपको अनुभव होगा। और मन में संकल्प करें 3 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब देखिए, दोनों हाथ छोड़ के देखिए, हाथों में कितनी एनर्जी आ गई है जी, महसूस होती है, ये नज़दीक आते। अब ये एनर्जी आ गई तो राइट हैंड अपना रख दें गॉल ब्लैडर पर और संकल्प करें, एनर्जी जा रही है, जो भी स्टोन्स हैं उनको पिघला रही है, डिजोल्व कर रही है, वो समाप्त हो रहे हैं। 1 मिनट रखें,
ऐसा 5 बार एक टाइम कर लें, 5 बार दोपहर को कर लें, 5 बार रात को कर लें, 15 मिनट इसके लिए दें। बहुत सुंदर थेरेपी है। जैसे लोग रेकी देते हैं ना, समझ लो रेकी से 100 गुनी पावरफुल ये एनर्जी गॉल ब्लैडर को जाएगी जी। और चौथी चीज होती है कि हम योग अभ्यास करेंगे 1 घंटा रोज। बस सिंपल योग अभ्यास, एक पावरफुल योग अभ्यास जिसमें हम शिव बाबा से किरणें ले रहे हैं, ऐसे अनुभव में आएंगे। शक्तियों की किरणें आ रही हैं, कभी प्योरिटी किरणें आ रही हैं और इस बीमारी को नष्ट कर रही हैं। ये 4 चीजें किसी भी बीमारी पर प्रयोग की जाएं तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। लास्टली मैं जोड़ दूं इसमें, अभी अभी हमने कभी चर्चा की थी अपने दर्शकों के सामने, 3 मास पहले का केस था, बोन कैंसर एक व्यक्ति को, और इतना तड़फता था कि परिवार वाले भी कहते थे ये मर जाए तो सुखी हो जाए। 7 दिन में उसका दर्द गया, वो उसका बोन कैंसर ठीक हुआ और आज उसकी बहन यहाँ आई, उसने मुझे गुड न्यूज़ दिया कि उसने ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया है। क्या बात है। और हम भी बहुत खुश हुए। ये तो बहुत जो खुशी की मृत्यु बात है सैया पर वैसे। था वो फिर से अपनी ड्यूटी पे चला गया एनर्जेटिक होने के लिए। यही 4 प्रयोग थे। जी। तो इन प्रयोगों के द्वारा बड़े से बड़े रोग को भी ठीक किया जा सकता है। तो ये भी इस प्रयोग को जरूर करें भ्राता जी, और उसके पश्चात फिर हमें भी, जैसे ये खुशखबरी आपने सुनाई है अभी लेटेस्ट, जैसे आपने कहा बहादुरगढ़ का कितना सुंदर समाचार, और इसी विषय से ही जुड़ा हुआ उनका भी केस था, और ये बोन कैंसर की तो बहुत बड़ी आजकल बहुत हो रहा है। मैं एक चीज और सुना दूं, अनुभव सुनकर हमारे सभी दर्शक बड़े प्रसन्न होंगे। फरीदाबाद का ही केस है। तो कोई एक ऐसी बहन जिसका पति लंबे समय से 20 साल से ज्ञान ले रहा था, लेकिन इसको ज्ञान पसंद नहीं था। ये विरोध करती थी, बहनों को भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। अब ये हम वहाँ गए थे प्रोग्राम के लिए, योग भट्टी के लिए, तो ये आई बहन से मिलने। अब बहन मिलना नहीं चाहती थी कि फिर कुछ बुरा भला बोलेगी, तो उसने कहा नहीं मैं मिलूंगी। तो कहा क्यों? सूरज भाई आ रहे हैं ना, मैं उनकी फैन हूँ। क्या हुआ भाई तुम्हें? अब ये तो आश्चर्यचकित कि जो प्रयोग वो सिखाते हैं वो मैं सब करती हूँ। मेरे लड़कों की, मेरी लड़की की, हमारे परिवार की जो समस्याएं थी सभी ठीक हो गई हैं। अब मैं वो नहीं रही हूँ पहली वाली। अभी जिसको अभिज्ञान योग नहीं है। हम बड़े आनंदित हुए कि देखो विश्वास के साथ यदि कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो उसका जीवन बहुत सफल, निर्विघ्न, और जो भी समस्याएं जीवन में आती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य को लगता है कि ईश्वरीय शक्तियां किस तरह काम करती हैं। सचमुच ये तो बहुत बहुत बड़ी एक खुशखबरी वाली बात है भ्राता जी, कि कैसे लोगों के जीवन से इस प्रकार की जो भी तकलीफें थी, समस्याएं थी, दूर हो गई। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ऐसे अनुभव सुनने को मिलते हैं कि सच्ची जब ऐसे प्रयोग किए गए और लोग अपनी तकलीफों से मुक्त हो गए। हम कामना करेंगे कि इनकी भी जो माता श्री हैं उनके भी गॉल ब्लैडर से ये स्टोन ऐसे ही रिमूव हो जाएं। भ्राता जी अगले मेल की ओर मैं लिए चलता हूँ आपको। ये हमारे पास इलाहाबाद से आया है और लिख रहे हैं सुनील जी। ये कहते हैं आई एम इन टच विद ब्रह्मा कुमारीज एंड केम थ्रू माई लौकिक सन while seeing Awakening with Brahma Kumaris on TV in August 2009. Now Lौकिक son is studying in Kota, Rajasthan and preparing for JEE and living in hostel. He says that he is studying but he is not sitting in preparatory exam and not obeying me. Let me know how to change him. ये बच्चों की भी बड़ी समस्या, कई पेरेंट्स के लिए बच्चों की बहुत समस्या होती है, विशेषकर कोटा में जब वो जाते हैं। कोटा एक ऐसा कोचिंग सेंटर है भारत का जहाँ लाखों स्टूडेंट्स हैं। हम भी वहाँ गए तो बताया ये सारा एरिया अब स्टूडेंट्स का है। अब स्टूडेंट्स हैं, सभी युवक होते हैं, लड़के लड़कियाँ सब, तो कुछ भी करते हैं, किसी के भी संग में आते हैं, कोई गरीब घर से, कोई अच्छे घर से, किसी की बैकग्राउंड कैसी, किसी कैसी। तो वहाँ ये समस्या लोगों के सामने आ रही है। बुरी आदतें, एडिक्शंस, कुछ व्यसन जो वहाँ कोटा में खास प्रचलित हैं वो उनको लग जाते हैं। अब देखिए माँ बाप का तो चिंतित होना बड़ा स्वाभाविक है। वो पैसा देकर उसे पढ़ा रहे और वो उसकी आशाओं के दीपक हैं, उम्मीदों के सितारे हैं, तो वो भी चाहेंगे कि ये अपने इसको कोचिंग में लक्ष्य से भेजा गया है और क्लियर करें। तो इसमें कुछ चीज़ें यूज की जा सकती हैं। पहली चीज़ तो वही, ये बहुत शुभ भावनाएं उस आत्मा के लिए रखें, बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स और शुभ भावनाएं। ऐसे में क्या होता है कि माता पिता के मन में थोड़ी निगेटिविटी
थोड़ा गुस्सा अपने बच्चे के लिए, जी। थोड़ी नफरत सी भी कि इसकी पिटाई करें जाके, इसको वापस ले आएं, आगे नहीं पढ़ाएंगे, क्रोध आदि रहता है। जी, ये बैड एनर्जी उसको जाती है हम्म, और उसकी निगेटिव एनर्जी और जागृत हो जाती है, वो उन कामों में और ज़्यादा उमंग उत्साह से लगने लगते हैं। जी। तो एक तो इनको अपने मन में उसके लिए प्रेम, आत्मिक दृष्टि, वो आत्मा है, देवकुल की बहुत अच्छी आत्मा है, वो भी भगवान का बच्चा है, केवल मेरा बच्चा नहीं, भगवान का बच्चा है। इसको सद्बुद्धि प्राप्त हो, इसका कल्याण हो, इसके विचार सुंदर हों, ऐसे संकल्प और ऐसी प्रैक्टिस सवेरे उठते ही करना है। होता क्या है कि बच्चों का इफेक्ट माँ बाप पे होता है, और जब वो उठेंगे वही इफेक्ट के साथ उठेंगे, और वो निगेटिव एनर्जी सवेरे के समय जब बच्चों को जाएगी तो उसका बहुत बैड इफेक्ट होगा। तो उठते ही विशेष रूप से उसे आत्मा देखें और एक संकल्प दें, बहुत अच्छी आत्मा है मेरा बेटा, भगवान का बच्चा पवित्र है, ये तो देवकुल का है, तो गुड फीलिंग जाएगी, शुभ भावनाएं, इसको सद्बुद्धि प्राप्त हो। एक काम तो ये करना है। उसी के बाद फिर चाहे 5 बजे कर लें, तो उसे आत्मा देखकर रोज 10 मिनट गुड वाइब्रेशंस देने हैं, यानी योग करना बहुत अच्छा। शिव बाबा की सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर आ रही हैं, ये अभ्यास करके फिर मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणें उस आत्मा को जा रही हैं, इससे उसे वाइब्रेशन जाएंगे। फिर माइंड टू माइंड उससे बात करेंगे, आत्मा देखकर, तुम बहुत अच्छे हो, अरे तुम्हारा भविष्य तो बहुत उज्जवल है, तुम तो अपने कुल का नाम रोशन करोगे, अब पढ़ाई पे ज़रा ध्यान दो, अब ये सब बाकी जो संग हैं, बुरी चीज़ें, इनको छोड़ दो, एग्ज़ाम में बैठो, तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो गुड थॉट्स उसको रोज़ देने हैं, 21 दिन तक अवश्य देने हैं, या जितना भी कम टाइम बचा हो उतने टाइम में रोज़ देने हैं। बस इतना करेंगे तो उसके विचारों में अवश्य परिवर्तन आएगा, और बिल्कुल आशा रखें कि वो बदल जाएगा। जी जी जी, चलिए, हमारी भी आशा और शुभकामनाएं रहेंगी भ्राता जी कि इनका जो सुपुत्र है वो अच्छी दिशा में लगा रहे और इनकी बात माने, क्योंकि हर एक माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी बात माने। बिल्कुल अच्छी भावना है, लेकिन ये अपने से पूछें, हम अपने माँ बाप की कितनी मानते थे, तो इन्हें भी शायद पता चलेगा जब हम युवक थे तो हम क्या क्या करते थे। तो ये एक बड़ी सूक्ष्म गति काम करती रहती। हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहे थे तो हमारे बच्चे भी हमारे आज्ञाकारी रहेंगे। जो व्यवहार हम करते हैं वही हमको प्राप्त होता है। फिर हमें तो भगवान बहुत सारी आज्ञाएं कर रहा है, उसकी कितनी शुभ भावनाएं हैं हमारे लिए, हम उसकी कितनी बात मानते हैं। मैं तो हंसी में कह दिया करता हूँ, तुम भगवान की नहीं मानते, जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, जिसके बारे में तुम सोचते हो कि वो तो परम कल्याणकारी है, वो जो कुछ हमें कह रहा उसमें जन्म जन्म के लिए हमारा कल्याण है, तुम उसकी नहीं सुनते तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कहाँ से सुनेंगे भला। तो तुम उसकी सुनो, वो तुम्हारी सुनेंगे, तो बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। किसी ने कहा है ना भ्राता जी कि आप भगवान को तो मानते हैं, लेकिन क्या भगवान की भी मानते हैं? हाँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी भ्राता जी, मैं आपको अगली मेल की ओर लिए चल रहा हूँ। ये हमें श्रुति जी ने भेजा है। ये कहती है, ओम शांति, माय नेम इज श्रुति, आई एम फ्रॉम कोलकाता, I am in Gyan since 1.5 years. Bhaiji, I have heard that if we give command to our man buddhi by sitting on the seat of Swarajya Adhikari, then it will follow our commands. I give the command, but it doesn't seem to follow me. As I am a student and have my exams nearby, I have to study with lot of concentration, but it doesn't happen. Please help. देखिए, ये बात बहुत बड़ी है। इनका कहना है कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं स्वराज्य अधिकारी का बहुत अच्छा अभ्यास करती हूँ, लेकिन हाँ, मन बुद्धि मेरी बात तो सुनते नहीं हैं। तो मेरी एग्जाम नज़दीक हैं, तो मैं क्या करूँ। मन बुद्धि के हम मालिक बन जाएं, इसके लिए हमें एक थोड़ी सी लंबी साधना की ज़रूरत पड़ती है। मैं इसको बहुत एसेंसफुल बना देना चाहता हूँ, जिसमें लोग ये सुन के परेशान ना हो कि लंबे काल के अभ्यास की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब इनका एग्ज़ाम 15 दिन के बाद ही है, तो लंबा काल तो इन्हें मिला नहीं है। एक तो ये सवेरे रोज़ उठकर 7 बार संकल्प करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम भगवान के बच्चे हैं, वो सर्वशक्तिवान है, हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि उसने हमें अपनी शक्तियाँ प्रदान की हुई हैं। इससे सफलता के उसके द्वार खुलेंगे।
अब रही बात ये स्टडी की और मन बुद्धि को आदेश देने की, इन्हें ये फीलिंग सारा दिन चलते फिरते भी करनी होगी, मैं आत्मा हूँ और मन बुद्धि की मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, साथ में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। क्योंकि मालिक अगर शक्तिशाली है तो सब उसकी आज्ञा को मानेंगे। तो ये दो स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, चलते फिरते याद करें और अपने को फीलिंग देती रहे, मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। फिर जब स्टडी करें तो बस 1 मिनट अभ्यास कर ले, मैं आत्मा यहाँ हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। मन को आदेश दें तुम शांत रहना, बुद्धि को आदेश दें जो मैं पढ़ूँ, जो मैं सुनूँ उसको तुम ग्रहण कर लेना। तो इसको अनुभव होगा कि मन बुद्धि इनकी बात मानने लगे। तो मालिक बनना पड़ेगा, और शक्तिशाली मालिक, और बार बार इनको कमांड देने पड़ेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि हम सारा दिन उनको फ्री तो नहीं छोड़ते जी। नौकरों को सारा दिन फ्री छोड़ दिया जाए, कोई काम नहीं, कहीं भी घूमो फिरो, फिर अचानक बुलाओ आओ काम करो, वो आनाकानी करेंगे ना। उनकी आदत तो पड़ गई है हमने घूमने कहीं की। अपने मन को भटका तो नहीं दिया है, हम कहीं पिक्चर्स तो नहीं देख रहे हैं, गंदी पुस्तकें तो नहीं पढ़ रहे, गंदे चित्र तो नहीं देख रहे, नेट पर गंदी साइट में तो नहीं जा रहे हैं। तो अगर हम इस तरह जा रहे हैं तो हम मन बुद्धि के मालिक कहाँ हुए। तो कई लोग ये गलती करते हैं कि अभ्यास भी करते रहते हैं और मन को भटकाते भी रहते हैं। तो मन को, विशेषकर विद्यार्थियों को जिनको अपने कैरियर को मतलब बहुत सुंदर बनाना है, उनको तो कुछ समय के लिए, बात 1-2 साल की होती है, फिर जीवन आगे चलता है, तो सब चीज़ों से बिल्कुल बंद कर दें अपने को। ये इनसे हमारा कोई नाता नहीं, ये हमारे सब्जेक्ट नहीं। मैं हमेशा कहा करता हूँ, जैसे फिजिक्स का स्टूडेंट कॉमर्स की क्लास में थोड़ा ही जाएगा, किताबें थोड़ा ही खरीदेगा, कॉमर्स की किताबों में क्या क्या लिखा है। तो हमारा ये सब्जेक्ट ही नहीं है। अभी हमें 2 साल बहुत अच्छा करना है, 2 साल हमारा इनसे कोई नाता नहीं, ऐसा अपने को ट्रेंड करें, तब मन बुद्धि हमारे आदेश का पालन करेंगे। बिल्कुल, मतलब लगातार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ऐसी बात नहीं है कि एक ही बार हमने 1 दिन किया या 1 हफ्ते किया तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे, हमारी बात मानेंगे। लगातार परिश्रम की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। लता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की बहुत सुंदर प्रकाश और ज्ञान चर्चा के लिए। हमारे सभी दर्शकों को आपने बहुत सुंदर अनुभवयुक्त बातें सुनाई हैं, और आज के अनुभव जो आपने सुनाए हैं सचमुच बहुत प्रेरित और उत्साहित करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में जीवन सुख और दुख का खेल है कहते हैं, लेकिन यदि हम आशा और उत्साह बनाए रखते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में जीत ही जीत प्राप्त होती है, सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। और यदि असफलता प्राप्त भी होती है तो हम उससे निराश नहीं होते, हताश नहीं होते। इसीलिए यदि चारों तरफ का वातावरण नकारात्मक है भी तो भी हम अपने उत्साह को बनाए रखें, और एक शाबाश क्रिया जो हम लोगों ने पहले भी की थी वो ज़रूर करते रहें। अपना हाथ उठा के अपने पीठ की ओर ले जाएं और अपने पीठ को ही थपथपाएं कि शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, और तुम जो चाहो अपने जीवन में कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ हैं। इन संकल्पों से अपने विश्वास को, अपनी हिम्मत को बनाए रखें और सफलता की ओर बढ़ते रहें। हमारी ढेर सारी शुभकामना है कि आपने अपने जीवन का जो भी लक्ष्य और ध्येय बनाया है उसे आप प्राप्त करें। नमस्कार।